उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुरादाबाद पहुंचने से पहले पात्रों से कहा गया था कि आज प्रधानमंत्री आवासों की चाबियों का वितरण किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के प्रोग्राम से जाते ही आवेदकों को लौटाया गया। कहा गया कि अब आपको प्रधानमंत्री आवास की चाबी दीपावली के बाद ही दी जाएगी। आपको बता दें, मुरादाबाद के पुलिस लाइन में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और मुरादाबाद पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी वितरण करनी थी। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले आवेदकों को बुला लिया गया था। प्रधानमंत्री आवास के पात्र हजारों की संख्या में सुबह 7 बजे से पुलिस लाइन पहुंच गए थे। कुछ लोगों को चाबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दे दी गई, बाकी लोगों को यह कहकर टाल दिया गया कि दीपावली के बाद ही चाबी दी जाएगी। क्या मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने पात्रों को गुमराह करने के लिए बुलाया था या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भीड़ दिखाने के लिए? लेकिन प्रोग्राम के अंत में आवेदकों को लौटने से निराशा ही हाथ लगी और मुरादाबाद प्राधिकरण पात्रों को ये कहकर वापस कर रहे थे दीपावली के बाद ही चाबी दी जाएगी। अभी कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिसको लेकर आवेदकों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिला और अपना विरोध मीडिया के सामने दर्ज कराते नजर आए। आवेदकों का कहना था कि हमें सुबह से ही यहाँ पर बुला लिया गया था, लेकिन जब चाबी देने की बात आई तो उन्होंने कहा कि आपको चाबी नहीं मिल सकती क्योंकि अभी आगे का काम रह गया है, इसलिए आपको चाबी दीपावली के बाद ही मिल पाएगी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों में विरोध देखने को मिला। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन और विकास प्राधिकरण पात्रों को आवास दिलाता है या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। गमों की आंख पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रत्न किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। जोरदार तालियों से आनंद के क्षणों को हम और आनंदित बनाएं। तालियां, जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री के प्रदेश सरकार ने जल शक्ति मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, पंचायती राज विभाग के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री श्री अशोक कटारिया जी, जल शक्ति राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह गोलक जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर सहपाली सिंह जी, महापौर
श्री विनोद अग्रवाल जी, माननीय विधायक, इस कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग डॉक्टर विशेष गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष और अन्य सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मंडलायुक्त मुरादाबाद, यहाँ के जिलाधिकारी, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष समेत सभी, यहाँ के नगरायुक्त समेत सभी अधिकारी और उपस्थित सभी लाभार्थी भाइयों बहनों, आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है जब प्रधानमंत्री आवास योजना और एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत यहां पर चल रही 6 आवासीय परियोजनाओं में से लाभार्थी परिवारों को आवासों का आवंटन आज यहां पर हो रहा है। ये दीपावली का एक विशेष उपहार है और इस दीपावली के विशेष उपहार के लिए आप सबको राज्य सरकार की ओर से हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार आने के पहले शहर हो या गांव, सामान्य नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती थी। कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब थी। पर्व और त्योहार के पहले लोगों को उनकी आस्था के अनुरूप आयोजन नहीं करने दिए जाते थे। न बिजली आती थी, न चलने के लिए सड़क ठीक थी, न पेयजल की व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य की सुविधा थी। कोई भी ऐसा दृष्टिकोण नहीं देखने को मिलता था जिसमें पिछली सरकारों ने प्रदेश की 22 करोड़ 24 करोड़ जनता को अपने परिवार का हिस्सा मान करके शासन की योजना का लाभ उन्हें दिलाने का प्रयास किया हो। निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध होने चाहिए, हर गरीब को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जाना चाहिए, हर गरीब को फ्री में राशन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, केंद्र सरकार के दिए जाने वाली योजनाओं को भी पिछली सरकारें राज्य के अंदर आपको उपलब्ध कराने में कोताही बरतती थी, नहीं देती थी। उनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश था। और आज जब नई सरकार 2017 में आई तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के सभी 25 करोड़ जनता को अपना परिवार मान करके शासन की योजना से जोड़ना प्रारंभ किया। और आज इसका परिणाम है कि 1700 से अधिक परिवारों को एक दिन में मुरादाबाद के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना और एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत इस आवास सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। प्राधिकरण और डूडा के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में इस सुविधा का लाभ यहां के लाभार्थियों को देकर के उनकी दीपावली को और भी अच्छी दीपावली बनाने का कार्य किया है। और ये कार्य केवल मुरादाबाद में नहीं हो रहा है। हमने 2017 के पहले के आंकड़े अगर आप देखेंगे,
2017 के पहले प्रदेश के अंदर 4300 लोगों को भी आवास नहीं मिल पाया था, जबकि 2014 में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार लगातार तत्कालीन राज्य सरकार से कह रही थी कि गरीबों को आवास दिया जाना चाहिए, आप प्रस्ताव भेजिए, लेकिन उनके पास फुर्सत नहीं थी, क्योंकि उनके लिए अपना परिवार ही पूरा प्रदेश था, सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, एक वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं, और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जिन्होंने पूरा देश लोह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी, और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक तालिबानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य बातों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो अब महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत के अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। भारती श्रीमती बबली कौर जी, पत्नी श्री जोगिंदर सिंह जी, श्रीमती बबली कौर जी, जो तालियां निरंतर बजती रहे। तुम्हारी हमदा जैदी, तुम्हारी हमदा जैदी, श्री हीरा लाल सैनी, कुमारी हमदा जैदी। तालियों में कोई कंजूसी नहीं। इसी क्रम में श्री हीरा लाल सैनी, श्री हीरा लाल सैनी जी, हीरा लाल सैनी जी के बाद श्री चंदन राम जी, जोरदार तालियां श्री चंदन राम जी, और चंदन राम जी के बाद श्रीमती दया कश्यप। कर्तन ध्वनि से बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिए जिन्हें मकान की चाबी प्राप्त हो रही है। जरा जोरदार तालियां आपको भी ऐसे ही प्राप्त होनी है। इसी क्रम में मैं निवेदन कर रहा हूँ जिला नगरीय विकास अधिकरण डूडा की ओर से श्री संजीव कुमार जी, संजीव कुमार जी के बाद श्रीमती प्रेमा देवी। संजीव कुमार जी ने चाबी प्राप्त कर ली है, और इनके बाद श्रीमती प्रेमा देवी के बाद श्री संजय जी, श्रीमती प्रेमा देवी जी चाबी प्राप्त कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। और हम लोग कर्तव्य ध्वनि से निरंतर इस उत्साहित क्षण को और अधिक उत्साहित बना। श्री संजय जी के बाद श्रीमती जाफरी जी, श्री संजय जी ने चाबी प्राप्त की है, इनके बाद श्रीमती जाफरी जी, और जाफरी जी के बाद श्रीमती जगवती जी।
श्रीमती जगवती जी। सभी लाभार्थियों के लिए एक बार और जोरदार तालियां करताल ध्वनि से इस दीपावली के अवसर पर जो सिर पर छत मिली है जीवन का एक। इन लोगों को चाबी नहीं मिली है, इसके लिए ये लोग परेशान हैं। आप देखें माननीय मुख्यमंत्री के जाति कैसे व्यवस्था गड़बड़ाई है। तो बढ़िया है। मुख्यमंत्री के जाते ही व्यवस्था लड़खड़ाई। सारी स्टॉल में जमा कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि आज चाबी मिलेगी। आदमी किराया भी दे रहा है, उधार लेके स्टॉल में सारी जमा करिए, तो कैसे आप वो एमडी वाले बता रहे हैं कि दिवाली के बाद दिया जाएगा। नहीं, मैंने अभी बात करी आगे मिलेगी। हमने आज से पैसे लिया और वो जमा भी कर दिया, किराए पर भी दे रहे हैं वहाँ पर भी। तो आप हमें चाबी क्यों नहीं दे रहे? पूछा लोग दिवाली के बाद मिलेगी, हमें क्या फायदा है? पहले आज के लिए बोल दिया आप दिवाली। हाँ, हमें आज के लिए कितने पैसे लिए आप? 60,000 60,000 रुपए कितने लिए आपने? 60,000 रुपए दिया मैंने कर्जा लेके। 60,000 रुपए जी। अरे हटियो सबको नहीं मिलेगा। चलो भैया, मुझे मेरा मोबाइल नहीं दिख गया। कंप्लीट हो जाना है, कुछ जगह पे कंप्लीट होना है, हो जाएगा, आपको टाइम मिल जाएगा। सुन लो कहाँ से रुपए दें? जिसके घर में 10,000 रुपए कमाने वाला होगा, ये बताइए आप लोग। बिल्कुल सही बात। बच्चे पढ़ाएं लिखाएं, खाली मकान के उसमें ही लगे रहे बस। चाबी के लिए आज के लिए फोन करा था। हाँ, आज चाबी के लिए फोन करा था जी। कोई तरीका थोड़ी है, या तो आदमी मना करते चाबी नहीं दे रहे, मुँह पे प्याज नहीं है, छाटे हुए पब्लिक। अब तो मिठाई के डिब्बे भी कहाँ हो गए तुम्हारे? मिठाई के डिब्बे भी कहाँ है? तो आज कितने बजे आ गए थे आप? 8 बजे 7:30 बजे लगे बड़े वहाँ कचहरी। और क्या मामला है? आज ही चाबी चाहिए। तो जैसा आज आपको चाबी का बताया था कि चाबी मिलेगी और योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, तो चाबी के बारे में क्या और क्या कहना चाहते हैं? चाबी के बारे में सर, हमें चाबी मिली ही नहीं है, अभी हमें पता ही नहीं चल रहा है डेट का कब मिलेगी। आप लोग बात तरीके अनुसार जैसी सिस्टम है, अगर इसको मैं लेके चला जाऊं और मैं चाबी ले लूं तो गलत होगा ना। आप वही मिलेगी संपर्क करिए। सुबह 8 बजे 7:30 बजे बुला दिया। दूसरों से मतलब क्या क्या शिकायतें हैं आपकी? टाइम नहीं, क्या नाम है, अपना काम छोड़ के आए हैं, तबियत खराब हुआ है। क्या क्या देने का वादा किया था? चाबी देने के लिए बोला था। बस ये क्या नाम है, 3-4 बार फोन किया था कि चाबी ले लेना उनके अपनी, 8 बजे आपको चाबी मिल जाएगी। फिर आज चाबी मिली आपको? नहीं मिली। क्या कह रहे हैं अधिकारी लोग? तो बोल रहे हैं ऑफिस जाइए, ऑफिस में देखिए, और अभी काम चल रहा है, और ये बोल दिया था आज फाइनल है। कब देने को कह रहे हैं? ये तो नहीं पता, कह रहे हैं कल जाके देखिए, रजिस्ट्रेशन होगा उसका, पंजीकरण चालू करेंगे। अभी सही जवाब नहीं दे रहे। कुछ नहीं जाके देख लेना। किस टाइम आ गए? 8 बजे से पहले आ गए थे। वहाँ भी बुलाया था दूसरे वाले ऑफिस में, कचहरी की तरफ। झूठ बुलाया, कचहरी की तरफ बुला लिया। यहाँ पे आज नहीं आया तो चाबी नहीं मिलेगी। आप सब इंतजार करके ऐसी